आप अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए बहुत मशहूर हैं, तो आपका सबसे पहले तो मैं यही देखना चाहता था कि आपका 2.5 किलो का हाथ वैसा ही है। एकदम वैसा ही है। और ठीक है एकदम। तो सनी, आपकी जो पिछली फिल्म थी गदर, एक प्रेम कथा, वो लगभग 22 साल पहले आई थी। जी हाँ। अब आप उसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, उसका पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, गदर 2। 22, हमारे यहाँ कहते हैं कि 5 साल में तो पूरी जनरेशन ही बदल जाती है, तो सही आपको ऐसा बात है। नहीं लगता कि 22 साल इज टू लेट? अगर आपको लाना भी था तो आप 5 साल, 7 साल, आमतौर पर लोग सीक्वल इतने टाइम में बहुत ले जल्दी आते ले हैं। आते हैं। देखिए, पहले तो मैं लाना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे हमारी गदर जो थी, वो लोगों ने गदर बनाई है, दिलों में उनके ऐसे बसी हुई है कि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसी कोई कहानी आ जाए जो उसका स्वाद ना खराब कर दे। इसलिए कभी इसके तरफ मैंने गौर भी नहीं किया। बट 2-3 साल पहले कोविड के बीच में, बाद में, तो शर्मा जी और हमारे राइटर शक्तिमान जी एक लाइन लेकर आए। मैं कहा हाँ, ये लाइन सही लग रही है, लेट्स अटेम्प्ट ऑन दिस। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई। और बात यह है कि 22 साल के बाद ला रहे हैं। हाँ, 22 साल के बाद ला रहे हैं, बट तारा सिंह एक इस तरह के कैरेक्टर है, तारा गदर एक इस तरह की फिल्म है जो एक फैमिली फिल्म बन चुकी है, और उन्होंने ही बनाई है। उन्होंने यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी दिखाई है, और उसके गाने, उसका म्यूज़िक, उसकी हर चीज़। जब पिक्चर अच्छी होती है, तो जब सब चीज़ें इकट्ठी होकर अच्छी होती हैं, तो वो बहुत ही डीप रूटेड हो जाती हैं। इसलिए उसका बिजनेस भी उसी हिसाब से था। और मुझे नहीं लगता, इट हैड द मैक्सिमम आई बॉल्स इन आवर कंट्री। अब तक कोई फिल्म को इतने आई बॉल्स नहीं मिले हैं। सो ऑब्वियसली जहाँ पर भी जाते थे, हमेशा तारा सिंह ये वो की बातें किया करते थे। एंड टू मी तारा सिंह इज अ कैरेक्टर जो हर आदमी देखना चाहता है, बिकॉज ही इज लाइक अ सुपरमैन, लाइक अ हल्क। जो आदमी चाहता है कि एक ऐसा आदमी हो जो आके हैंडपंप भी उखाड़ सकता उखाड़ कुछ है। भी करे, लेकिन सच्चा बंदा हो, परिवार के साथ प्यार है, उनकी रक्षा कर सकता है। सकीना भी वैसी होनी चाहिए, हमारी वाइफ भी वैसी होनी चाहिए, जो इस तरह से अपने पति के साथ प्यार करे। और अगेन, दो अलग जगह के कैरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान से है, एक हिंदुस्तान से है। खैर, पहले तो हिंदुस्तानी था, पार्टीशन हुई, लेकिन वो सब चीज़ों को जोड़कर यही बताता है कि चाहे जो मर्जी हो, परिवार ही मेरा देश है। और परिवार के बीच कोई आएगा तो। आज जब मैं आपसे मिल रहा हूं तो आपका लुक एकदम नया, बदला हुआ लुक लग रहा है। आपने काला चश्मा पहना हुआ, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा हूं आपके सामने। जरूर। तो अब मुझे लग रहा है कि अब हम दोनों एकदम बराबरी के लेवल पर आ गए हैं। ये आपका नया लुक है? नहीं, मैं अक्सर जब बहुत थक जाता हूं तो मैं ये पहन लेता हूं इंटरव्यूज के लिए, पर मैं देखता हूं कि मेरे लेंसेज लाइट हों ताकि मेरी आंखें दिखें। हाँ, तो मैं आपकी आंखें अभी कुछ कुछ हद तक देख पा रहा हूँ। लेकिन सनी, आजकल बॉलीवुड की हालत ठीक नहीं है, और कोविड के बाद से लोग ये कहते थे कि लोग थिएटर तक जाएंगे ही नहीं, और थिएटर तक लोग जा भी नहीं रहे हैं। ऐसे समय में आप इतनी अपनी एम्बिशियस फिल्म लेकर आ रहे हैं, आपको लगता है कि लोग आएंगे थिएटर में देखने के लिए? देखिए, एडवांस बुकिंग जो मैं सुन रहा हूँ इस वक्त, वो तो यही कह रही है कि जिस तरह से हमारी फिल्म गदर, जो लोगों ने उसको गदर बना दिया, मुझे लग रहा है शायद वो इससे भी गदर ही बना देंगे। और उसके अलावा सिनेमा सिनेमा के बारे में हम बहुत दफ़ा बात करते हैं कि सिनेमा शायद ख़त्म हो रहा है, शायद ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ओवर decades cinema has always been there and it will always be there, क्योंकि it is सिल्वर स्क्रीन जहाँ पर हम जाते हैं, और वहाँ पर भी तो मज़ा आता है। सब अंधेरा है, हम बैठे उस चीज़ का मज़ा लेते हैं। और जब सिनेमा अच्छा हो तो हम उसकी, क्या बोलते हैं, एक ड्रग की तरह वो अंदर चला जाता है, वो जोश लेके बाहर निकलते हैं। तो सिनेमा की वो ब्यूटी है। जब हम बात करते हैं दूसरे जो डिजिटल फॉर्मेट्स हैं, वो आप कभी पॉज भी कर दोगे, कभी कुछ खा भी लोगे, कोई भी ये भी कर लोगे, तो उसके अंदर आपकी कनेक्शन उस तरह से नहीं होती। एंड ऑब्वियसली जो आज की जनरेशन है, वो आधी इस छोटे स्क्रीन की है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी वो देखते देखते, जब वो खेलते हैं, आजकल बड़े स्क्रीन उनके घर पे लगे हुए हैं, गेम्स तो उसी पर खेलते हैं। तो वो जो बड़ी चीज़ है, वो हमेशा लोगों को पसंद आती है, भाती है, और वो कभी जा नहीं सकती। और बिजनेस का हमेशा अप डाउन तो हमेशा रहता ही है। कोविड आया तो चीज़ें बदल गई कोविड के वक्त, बिकॉज लोग घर पे बैठे बैठे ओटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे, बिकॉज दे वांटेड एंटरटेनमेंट। एंड टू मी एन ओटीटी
television and everything, sub are hand in glove, because especially for the technicians, for the actors, for everyone who's creative, because यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, सबको काम बहुत मिल रहा है. और समझो मैं कोई फिल्म करना चाहता हूँ जो बड़े पर्दे पर नहीं अच्छी जाएगी, बिकॉज उसका बॉक्स ऑफिस शायद ना हो पाए, तो मेरे को चॉइस मिलती है कि मैं इसको OTT पे कर लूँ. तो इट इज बेसिकली चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं. चॉइसेस बढ़ गई हैं चारों तरफ. आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू कि आप चश्मा लगा के ऐसा इतनी देर तक बैठ पा रहे हैं. मेरा शौक कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे अभी कुछ और दिखाई नहीं दे रहा. बट मैं एक फील लेना चाहता था कि हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं जब काला चश्मा लगा के अंदर भी बैठते हैं तो कैसा लगता है.